हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू सिग्मा ई लर्निंग सेंटर। और आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी क्लास 12 फिजिक्स का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक। बेटा, पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि किसी स्पेस में अगर हम किसी सिस्टम ऑफ चार्ज को ले जाते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके उसको देख सकते हो, ठीक है। लेकिन इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि अगर पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें हम किसी सिस्टम ऑफ चार्ज को ले जा रहे हैं, तब सिस्टम ऑफ चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करो, इसको फटाफट से अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करना तो कतई मत भूलो, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हो 600 लोग और सब्सक्राइब करते हो 10 लोग। बहुत गंदी बात है बेटा, सब्सक्राइब करो। ओके, तो अपना लेक्चर आज का स्टार्ट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस इन प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फील्ड। हाँ बेटा देखो, मैंने क्या लिखा है, मैंने इसको रिटन फॉर्म में आपके लिए लिख दिया है कि लेट देयर बी एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई। मतलब हमारे पास एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और उसमें हम एक 2 पॉइंट चार्ज का सिस्टम ले आ रहे हैं। ओके, और वो जो 2 पॉइंट चार्ज का सिस्टम है उसका एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है। पॉइंट चार्ज Q1 पोजीशन ए पे रखा हुआ है, पॉइंट चार्ज Q2 पोजीशन बी पे रखा हुआ है। जो ए है उसका पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में R1 है, ये लिखा हुआ है। और जो बी है उसका पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में R2 है, ठीक है। और जो पोटेंशियल है पॉइंट ए और बी पे इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो V1 और V2 है। इतनी चीज क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी इसको फिगर से समझेंगे हम लोग। ये थ्योरी लिख दे रहा हूं आपके लिए मैं, ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। ओके, और जो ए बी के बीच की डिस्टेंस है वो वेक्टर R12 है। बेसिकली आपको उनके बीच की डिस्टेंस R माननी है, वो वेक्टर फॉर्म में है, मैंने R12 लिखा है। R12 से आपका सिग्निफिकेंस क्या होना चाहिए कि सर ये पॉइंट ए और बी के बीच की डिस्टेंस है। ओके, अब बेटा देखो, हम लोग फिगर पे चल रहे हैं। पहले फिगर समझो, उसके बाद 2 मिनट का काम है फॉर्मूला निकालना। ये देखो बेटा, ये आपका फिगर है, ठीक। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए की जो पोजीशन है वो क्या है, R1 है, ठीक है। यहां मैं एरो से डिनोट कर रहा हूं। पॉइंट ए की पोजीशन R1 है, पॉइंट बी की पोजीशन R2 है, और ए बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, R12 है। ओके, सबके ऊपर वेक्टर लगा दो। इतनी चीजें क्लियर है। और पॉइंट ए पे जो बेटा पोटेंशियल है वो क्या है, V1 है। तो मैंने एक ऐसे ही इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर दी है जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, V1 है। ओके, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो कि भाई ये पोटेंशियल V1 कैसे है। और ये एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, इस पे एक पॉइंट बी है जिसका पोटेंशियल क्या है, V2 है। अब देखो बेटा, आपको दो चार्ज का सिस्टम ले आना है, ठीक है। तो दोनों चार्ज में से आप किसी भी चार्ज को पहले ले आ सकते हो। दैट मीन्स कि आप चार्ज Q1 को भी पहले ले आ सकते हो, आप चार्ज Q2 को भी पहले ले आ सकते हो। तो हम लोग Q1 से स्टार्ट कर रहे हैं। अब एक बात बताओ बेटा, कि मान लो Q1 जो है इंफिनिटी पे है, तो इंफिनिटी से हम जब इसको पॉइंट ए पर लेकर आएंगे, इंफिनिटी से जब हम इसको पॉइंट ए पर लेकर आएंगे तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। सपोज करो वो वर्क W1 है, सपोज करो वो वर्क W1 है। ओके, और आपको यह भी पता है कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, V1 है। और आपको पोटेंशियल किसी पॉइंट पे जो डेफिनेशन से पता है क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। मतलब उस पॉइंट पे इंफिनिटी से चार्ज को ले आने के लिए पर यूनिट चार्ज जितना वर्क करना पड़ता है वही उस पॉइंट का पोटेंशियल होता है। और यहां से एक फॉर्मूला आपको निकल के आता है, W इज इक्वल टू QV। मतलब किसी पॉइंट पे इंफिनिटी से किसी चार्ज को किसी पॉइंट पे ले आने के लिए जितना वर्क करना पड़ता है वो चार्ज के मैग्नीट्यूड और उस पॉइंट पर पोटेंशियल के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो W1 क्या हो जाएगा बेटा, चार्ज कौन सा ले आ रहे हो, Q1, और पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, V1। यानी कि W1 क्या निकल के आ गया, W1 निकल के आ गया Q1 V1। और ये W1 बेटा है क्या,
ये वर्क डन है इन मूविंग द चार्ज Q1 फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ए। ये इक्वेशन 1 कर लो आप। अभी हम एकदम किसी और चीज के बारे में नहीं सोच रहे हैं, किसी भी और चीज के बारे में कि कौन सा फैक्टर कहां है। सिंपल, जैसे बेटा आप पॉइंट ए पे Q1 को ले आए हो, वैसे ही इंफिनिटी से आप किसी चार्ज Q2 को पॉइंट बी पे ले आ सकते हो, बिल्कुल ले आ सकते हो। और इसको ले आने में भी आपको वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है और वो अपोज करेगी, तो आप W2 वर्क करोगे। लेकिन इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, V2 है, हमने पहले ही माना हुआ है इस पॉइंट पे पोटेंशियल V2 है, तो W2 क्या हो जाएगा, Q2 इंटू V2। ये तो हो गई नॉर्मल बात बेटा, ये तो हो गई नॉर्मल बात कि आपके पास वर्क निकल के आ गया। लेकिन एक बात बताओ बेटा कि Q1 जब आप ले आए तो यहां पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट थी और उसने अपोज किया, उस अपोजिशन के अगेंस्ट में आपने वर्क किया W1। फिर आप जब Q2 चार्ज को लेके आए तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने अपोज किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट आपने वर्क किया W2। लेकिन बेटा यहां पे एक कैच है। कैच क्या है कि Q2 जब आया तो सिर्फ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज Q1 की वजह से भी जनरेट हुई, और इस चार्ज Q1 की वजह से इस पॉइंट बी पे कुछ पोटेंशियल भी जनरेट हुआ होगा, बिल्कुल जनरेट हुआ होगा बेटा। वो कैसे निकलेगा सर, वो आराम से निकलेगा, देखो। देखो बेटा, अभी जो हमने पढ़ा था उसको थियोरेटिकल फॉर्म में मैंने लिख दिया है कि वर्क डन W1 इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q1 फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ए इज गिवन बाय W1 इज इक्वल टू Q1 V1, इक्वेशन 1। और ये वर्क किसके अगेंस्ट में किया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है उसके अगेंस्ट किया गया है। सिमिलरली W2 इज इक्वल टू Q2 V2। बट व्हेन वी ब्रिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट बी, जब हम चार्ज Q2 को इंफिनिटी से पॉइंट बी तक ले आते हैं तो इसके ऊपर चार्ज Q1 भी अपोज करता है, चार्ज Q1 भी इसके अगेंस्ट में फोर्स लगाता है, तो हमें एडिशनल वर्क W3 करना पड़ता है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड ड्यू टू चार्ज Q1। लेकिन बेटा जब हम चार्ज Q2 को इंफिनिटी से पॉइंट बी तक ले आते हैं तो जो चार्ज Q1 है वो भी इसके मोशन को, इसके प्रेजेंस को एक्सेप्ट नहीं करता है, वो इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स लगाता है, और हमें उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में भी वर्क करना पड़ता है, करना पड़ता है। वो वर्क हमने W3 से डिनोट किया। ओके, अब आगे चल रहे हैं नेक्स्ट पेज पे। तब बेटा अगर चार्ज Q1 फोर्स लगा रहा है चार्ज Q2 के ऊपर कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड में ना आए, तो चार्ज Q2 को पॉइंट बी तक ले आने में हमें वर्क डन करना पड़ा। उस वर्क डन को हमने W3 का नाम दिया। तो वर्क डन W3 क्या होगा, वर्क डन W3 होगा Q2 इंटू वी डैश। वी डैश कहां से आया सर, एक बात बताओ बेटा, जो पॉइंट चार्ज Q1 है उसकी वजह से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी ना, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अभी भूल जाओ, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, हर डायरेक्शन में जनरेट होगी ना ऐसे ऐसे। तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी तो हर पॉइंट पे पोटेंशियल भी जनरेट होगा, होगा कि नहीं होगा। तो इसी तरह बेटा अगर पॉइंट ए पे चार्ज Q1 रखा है तो इसकी वजह से पॉइंट चार्ज बी पे भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट करेगी, और इसी तरह इस पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से भी कुछ पोटेंशियल जनरेट होगा। तो उस पोटेंशियल को हमने वी डैश माना है, हमने लिखा हुआ है लेट चार्ज Q1 जनरेट्स पोटेंशियल वी डैश एट पॉइंट बी, जहां पे वी डैश की वैल्यू क्या है, पोटेंशियल का जनरल फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सोर्स चार्ज अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, मतलब सोर्स चार्ज और जिस पॉइंट पे आप पोटेंशियल कंसीडर कर रहे हो उसके बीच की डिस्टेंस। यहां तक कोई दिक्कत। तो बेटा W3 को हम क्या लिख सकते हैं, W3 को हम लिख सकते हैं K, मतलब कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। तो टोटल वर्क डन कितना हो गया, टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग द सिस्टम, सिस्टम मतलब सिस्टम ऑफ चार्जेस, ओके, इन इट्स प्रेजेंट कॉन्फ़िगरेशन, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि हमें टोटल कितना वर्क डन करना पड़ा, जो प्रेजेंट कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब
पॉइंट चार्ज Q1 पॉइंट ए पे, पॉइंट चार्ज Q2 पॉइंट बी पे इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा W। तो W को हम क्या लिखेंगे बेटा, W को हम लिखेंगे W1 प्लस W2 प्लस W3। टोटल वर्क डन यही है, मतलब चार्ज Q1 को ले आने में W1 करना पड़ा, और चार्ज Q2 को ले आने में इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट W2 वर्क करना पड़ा, और चार्ज Q1 के अगेंस्ट W3 वर्क करना पड़ा। तो अब इसकी वैल्यू आप लिख दो, इसकी वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 मिल जाएगी Q1 V1, इसकी वैल्यू आपको इक्वेशन 2 से मिल जाएगी Q2 V2, और इसकी वैल्यू आपने अभी निकाली हुई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। ओके, मिल गया। अब बेटा ये जो वर्क डन है, ये पूरा वर्क डन कहाँ किया गया है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, चाहे वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से किया गया है, चाहे वो इंटरनल जो चार्ज Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अगेंस्ट किया गया है, बट ये पूरा वर्क इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अगेंस्ट में किया गया है, तो यही वर्क पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस विल बी इक्वल टू Q1 V1 प्लस Q2 V2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। ये आ गया आपका आंसर। अगर आप करना चाहो तो डेराइव, ये आप लोग पढ़ लेना, आपके बोर्ड एग्जाम्स में काफी काम देगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कर लेना, और अगर इसको करने का अप्रोच ये रहेगा कि अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार लेक्चर करो, 2 बार लेक्चर करो, नोट मेकिंग करो, नोट मेकिंग करने के बाद उसको आप 1 बार 2 बार समझो, उसके बाद फिर से कॉपी पे लिखने का ट्राई करो। कॉपी पे जब आप लिखोगे तो कहीं ना कहीं आप फंसोगे, अगर नहीं फंस रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, फंस रहे हो तो उस स्टेप को फिर से जाओ, क्लियर करो कि ये क्यों हो रहा है, और इस तरीके से जब आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो उसका एक क्लीन पेपर पे डेरिवेशन करके रख लो, आपके बोर्ड एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें मैं आपके साथ बोर्ड एग्जाम्स तक शेयर करते रहूंगा, और नवंबर के बाद जब हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे बोर्ड एग्जाम का पूरा प्रिपरेशन, तो हम लोग बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। तो बने रहिए साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना बेटा, और बस मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।